हेलो फ्रेंड, सब मज़े में होंगे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा मेमोरी क्या है, डेटा क्या है, एक्सेट्रा, और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में वेरिएबल्स क्या है वो कंसेप्ट भी आपको समझाया। पर आज के इस वीडियो में मैं 2 से 5 मिनट लेने वाला हूँ और आपको ये चीज़ कंसेप्चुअल क्लियर करना चाहूँगा कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, और साथ ही साथ कब आपको वैल्यू डायरेक्टली यूज़ करनी चाहिए और कब आपको पर्टिकुलर रेफरेंस यूज करना चाहिए। क्योंकि मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको यूज या उनको जरूरत नहीं होती, फिर भी वो क्या कर लेते हैं, इंटीजर आई इज इक्वल टू 10 या वेरिएबल आई इज इक्वल टू 10। पर डियर, ऐसे ही वेरिएबल्स नहीं लेने चाहिए। ये तो क्या है, ये कैसी चीज हो गई पता है, आपके सामने एक दरिया पड़ा है, कोई आपको कहने वाला नहीं है, इसलिए आप क्या करते हो, बस पानी लेते ही जाते हो। पर एक ना एक दिन पानी खत्म हो जाएगा। तो आपको पानी लेना ही तब चाहिए कि जब आपको जरूरत हो। तो मैं तो पहले दिन से ही आपको कह रहा हूं और एंड तक यही कहना चाहूंगा कि आप कोई भी लाइन, अगर आप एक सिंगल लाइन भी लिख रहे हो तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सिंगल लाइन इज द इम्पोर्टेंस फॉर द एवरी टाइम एग्जीक्यूशन। जब भी आप किसी को कोई कोड एग्जीक्यूट करते हो, राइट, तो एवरी मूवमेंट, एवरी लाइन इंपॉर्टेंस होती है। तो मैं आपको सिंपल फटाफट, टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा कि वेरिएबल्स कब यूज करना चाहिए और वेरिएबल कब यूज नहीं करना चाहिए। तो समझ लो कि आप किसी प्रैक्टिकल्स पे काम कर रहे हो और आपने समझ लो कि इधर वेरिएबल ले लिया है। रेडी? प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी समझा चुका कि मेमोरी को रीयूज करना चाहो, मेमोरी को रीयूज करना हो, डेटा को रीयूज करना हो, तो आप उसको एक नाम दोगे। वेरिएबल नहीं ले रहे हो तो वो एवरी टाइम टेम्पररी मेमोरी बना रहा है, अननोन मेमोरी बना रहा है। ये सब कंसेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन क्लियर हो गया है। पर मेरी बात इतनी समझो कि समझ लो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार राम प्रिंट करना है पूरी फाइल के अंदर। पूरे की पूरी फाइल के अंदर आपको सिर्फ राम एक ही बार प्रिंट करना है। या तो इन फ्यूचर की मैं बात करूं तो जैसे कि ये प्रैक्टिकल्स है, नो डाउट आपको अभी ये प्रैक्टिकल समझ नहीं आएगा, राइट, पर समझ लो कि मुझे ऐसा करना है कि मुझे इस वैल्यू के अंदर कितनी बार है वो काउंट करना है। समझो, मतलब कि ये जो आई है वो इसके अंदर कितनी बार है वो काउंट करना है। तो उसको, इस वेरिएबल को, मतलब सॉरी, इस वैल्यू को मुझे कहीं यूज करना है एज अ कंडीशन, राइट। अगर मैं इधर की बात करूं तो समझ लो कि मुझे प्रिंट करना है राम। अब राम आपको प्रिंट कितनी बार करना है, एक ही बार। पूरी फाइल के अंदर समझ लो कि आपको एक ही बार प्रिंट करना है या एक ही बार यूज करना है पूरी फाइल के अंदर। वो चाहे कंडीशन के अंदर यूज करो या चाहे लूप के अंदर यूज करो या चाहे फंक्शन के अंदर यूज करो या कहीं पर भी, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज करना है। अब समझो डियर, आपको एक ही बार यूज करना है तो आप वहां वेरिएबल क्यों यूज करोगे? वहां आप प्रीफर द कॉल बाय वैल्यू डायरेक्टली। ताकि बेनिफिट क्या होगा कि सिंपल सी बात समझो कि आप जब प्रोग्राम कर रहे होगे तो आपने पूरे की पूरी फाइल के अंदर ऐसा तो होगा नहीं कि आपने एक ही वेरिएबल लिया होगा, तो उसको ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। अब समझो, आप इधर आपने कम से कम 1000 वेरिएबल ले लिए। ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स है और बहुत सारे वेरिएबल्स में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। ऐसा समझ लो कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स है, समझ लो। और बहुत सारे वेरिएबल्स है तो बहुत सारे डेटास भी, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट, राइट। तो अगर आप ए को इधर प्रिंट कर रहे हो तो इधर होगा क्या? नो डाउट जो चीज मैं फिलहाल समझा रहा हूं वो आपको पता ही है, पर आपने कभी इस बात पर गौर नहीं किया होगा कि ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, बाकी मेरा कोई मोटिव नहीं है। समझो, इसमें
और इसमें डिफरेंस क्या है? दिस इज द कॉल बाय रेफरेंस और दिस इज द कॉल बाय वैल्यू। रेडी? अब समझ लो कि मुझे राम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार प्रिंट करना है। तो अगर आपको एक ही बार प्रिंट करना है तो यार प्रीफर करो कॉल बाय वैल्यू। उसका रीजन क्या है कि जब आप कॉल बाय रेफरेंस को यूज करते हो तो वो क्या करेगा, मैं फटाफट समझाना चाहूंगा। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वो क्या करेगा, ऐसे डिब्बा बनाने जाएगा, अंदर डेटा स्टोर करेगा, उस टेम्पररी मेमोरी को एक नाम देने जाएगा ए, राइट, जो लेबल है ए। अब जब आप ए को प्रिंट कर रहे हो, कुछ भी यार ऐसा समझ लेना यार, प्रिंट हो गया या एनी काइंड ऑफ यूज, मतलब उसको भले कंडीशन में यूज करो या कहीं पर भी, आप समझ लो कि इसको, इस डेटा को आप कहीं पर भी यूज करना चाहते हो, चाहे कॉन्केट करना चाहते हो, कुछ भी, कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हो, राइट। तो अब समझ लो डियर, इधर आपने ये लिया है, ये DSF लिया है, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स है, किशन, फलाना ढिकना, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स है। अब सोचो कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तब वो क्या करेगा, डेफिनेटली ए मेमोरी को ढूंढने जाएगा। अब वो जब ए मेमोरी को ढूंढेगा तो ऐसा तो है नहीं कि उसको पहले ही, मतलब फर्स्ट ही टाइम में मिल जाए। समझ लो कि किसी ने उसको भटका दिया हो तो वो इधर से भी ढूंढने का चालू करेगा, ये ए है तो कि नहीं है, ये ए है तो कि नहीं है, ये ए है तो कि नहीं है, सॉरी है, बराबर। और उसे मिलेगा और वो उसमें से जो डेटा है उसको उठाकर लेकर आएगा और वो इधर प्रिंट कर देगा। अब डियर, ढूंढने तो जाता ही है, वैसा कैसे प्रूफ होगा? तो आप इधर एक काम करो ना, इधर डी नाम का वेरिएबल लो, कृष्णा ले लो अंदर वैल्यू, और इधर आप प्रिंट कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट डी, ऐसा डी गलती से लिख दो। अब आप कहोगे सर मुझसे गलती हो गई, छोटी सी मिस्टेक, पर ये तो भाई लैंग्वेज है, ये तो सिस्टम है, ये तो मेमोरी मैनेजमेंट वाला पावरफुल कंपाइलर, इंटरप्रेटर सब कुछ है, उसके पास तो एग्जीक्यूटर्स, ये लोग थोड़ी गलती करेंगे। वो तो क्या करेंगे, अगर ये है तो प्रिंट करेंगे, अगर नहीं है तो प्रिंट नहीं करेंगे। तो इसका तो मतलब क्या हुआ, ये है कि नहीं उसके लिए उसने चेक करने तो जाना ही पड़ेगा, और चेक करने जाने पड़ेगा तो डेफिनेटली वो इसको भी ढूंढेगा, इसको भी ढूंढेगा, इसको भी ढूंढेगा और इसको भी ढूंढेगा, और उसको कहीं नहीं मिलेगा ना, तब वो क्या कहेगा, नॉट डिफाइंड, तब वो क्या कहेगा, नॉट डिफाइंड। और अगर दूसरी लैंग्वेजेस है जैसे कि जावा हो गया, PHP हो गया, तो उसमें तो वो सिंटैक्टिकल एरर ही दे देता है, राइट। नो डाउट इसमें भी सिंटैक्टिकल एरर ही बनेगा, अगर ये वेरिएबल है ही नहीं तब तो सिंटैक्टिकल एरर ही बनेगा, राइट। पर मेरे कहने का यही कंसर्न है कि यार जब वेरिएबल आपको, सॉरी, डेटा को आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज करना है तो आप वहां वेरिएबल क्यों यूज करो, डायरेक्टली यही लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट राम, ताकि क्या हो, उसे कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ये जो मैंने पिक्चर बनाया ना, ये पिक्चर में ही नहीं आएगा, डायरेक्टली इधर राम प्रिंट ही हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि कहीं पर भी डायरेक्टली यूज ही करना है, डायरेक्ट यूज वैल्यू, इफ यू वांट टू यूज ओनली वन टाइम, और अगर मैं इधर की बात करूं तो यूज मल्टीपल टाइम। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी यही बनी हमारी कि वेरिएबल हमें तभी प्रिफर करना चाहिए जब हमें यूजेस
मल्टीपल टाइम्स डेटा का करना हो तब हम वेरिएबल का यूज करेंगे, और जब हमें यूजेस एक ही बार करना है कहीं पर भी किसी के लिए भी, वो चाहे कंडीशंस के लिए हो या किसी के लिए भी हो, तो हम वहां डायरेक्टली वैल्यू यूज करेंगे ताकि डायरेक्टली एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाए और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बराबर, ढूंढने के लिए, राइट। मेमोरी तो दोनों में 4 कैरेक्टर का ही अलोकेट होने वाला है, इधर भी 4 कैरेक्टर अलोकेट होने वाला है, इधर भी 4 कैरेक्टर अलोकेट होने वाला है, पर इधर जो 4 कैरेक्टर अलोकेट होंगे जिसमें राम स्टोर होगा, पर उस जो मेमोरी है उसका नाम नहीं होगा, और इधर एक मेमोरी का नाम बना ए, बस इतना ही डिफरेंस है। डिफरेंस इतना ही है कि वो टेम्पररी मेमोरी अननोन नेम, वो एक नाम वाली मेमोरी है। पर डियर, साथ ही साथ अगर मैं बताना चाहूँ तो एग्जीक्यूशंस में बहुत सारा डिफरेंस है। तो लिमिटेशंस आपको समझ आ गई कि लिमिटेशंस वेरिएबल की क्या है। जब आपको मल्टीपल यूज करना हो तो ही यूज करो, सिंगल टाइम यूज करना है तो मत करो। ये एक उसकी लिमिटेशंस हो गई, ताकि एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा कम हो जाए। अब आपको लगेगा यार सर इसमें कितनी देर लगेगी, जब ये चीज एक बार होगी ना तब आपको पता नहीं चलेगी। जब यही चीज 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख यूज होगी ना, ये सेम चीज, तब आपको पता चलेगा कि कितना टाइम ले रहा है, कितना लोडिंग ले रहा है, राइट। तो आई होप कि आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए और डॉक्यूमेंट डॉट राइट राम के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।